वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चूँकि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है और इंजीनियर रशीद अभी बासठी जो पार्लियामेंट है वो उसके मेंबर हैं, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वैकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट has been very liberal to us। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, और कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ़ नीड अराइजेस, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विदिन जो वैकेशंस चल रही है, वैकेशंस में जो वैकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को न सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाएगा। तो दूसरी बात, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बार की गई थी जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा। मुझे पता नहीं है कि मतलब पूरे वजूहत क्या थे उसमें कि उनकी कम्युनिकेशंस क्यों रोकी गई थी। उसके लिए भी हमने अदालत के लिए रुजू किया है, और जो हक होता है एक एमपी को, वो मैसेज दे सकता है अपने लोगों को। अभी वो सिटिंग एमपी है, तो वो इस जो ये फैसिलिटी है अपने लोगों के साथ बात करने का, वो फैसिलिटी बिल्कुल हासिल कर सकता है, अवेल कर सकता है। तो इस ज़मन में हम लीगली उसमें अप्रोच कर रहे हैं। मुझे लगता है बाई मंडे और सो 1-2 दिन में हमें मिल जाएगी, उसकी वीडियो मैसेज मिल सकती है, जिसको हम इजरा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जहाँ तक बेल का मसला है, इससे पहले हमने अभी हमने जो फॉर्मल बेल होती है, फॉर्मल बेल के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। हमने खाली इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था। जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था तो हमने इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था कि हमें रशीद साहब को छोड़ा जाए ताकि वो अपनी कंपेनिंग खुद कर सके, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था वो मौका। तो हमारी वो बेल रिजेक्ट हो गई थी। कोर्ट, दिस वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने वो कुछ वजूहत के बिना पे वो रिजेक्ट कर दी थी। अब जो दूसरी बेल हम कर रहे हैं वो ओथ के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट है वो 18 है इस महीने का। तो अभी तक जो भी हमने देखे हैं कि मतलब जितने भी मेंबर एमपी जो बने हुए हैं जेल से, जिन्होंने लड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को रोका गया है ओथ के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें भी रोका नहीं जाएगा। वी विल बी अलाउड टू टेक ओथ इन द पार्लियामेंट ओनली। और तीसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल काफ़ी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमें फैसिलिटेट किया, वी आर वेरी मच थैंकफुल। बीच में ये अप्रहेंशन हुआ था कि नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मगर बिल्कुल वो अफवाहें थी। हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और जो रिज़ल्ट्स आए उससे हम बेहद सेटिस्फाई हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो हमारे नौजवान हैं उनमें जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका जो एक ट्रस्ट डिफिसिट सा हो गया था पास्ट में, वो रेस्टोर हो गया कहीं ना कहीं। और लोग, जैसा कि आपने देखा कि लोग जुड़ गए, हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जुड़ गए, और हम AIP एक अल्टरनेट के तौर पे अब उतर रही है। मुझे लगता है कि हमें लोगों का के जो जज्बात है उसका ख्याल रख के हम इंशाल्लाह आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एक बड़ा हिस्सा होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। तो बाकी अगर आपके कुछ सवाल तो आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना आप भूल गई कि इंजीनियर रशीद क्या इंडिपेंडेंट ही रहेंगे या इंडिया अलायंस के साथ या NDA के साथ जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमारी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को हम ओथ सेरेमनी जो है उसके लिए उसको कैसे कोर्ट से हम ऑर्डर हासिल करें ताकि वो अपना ओथ उठा लें। हमारी प्रायोरिटी वो है, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो ये प्रायोरिटी रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब को वो जेल से रिहा कर दें, क्योंकि आप 17.5 लाख लोगों की आवाज़ को पाबंद सलासल नहीं रख सकते। आपका कोई जवाब नहीं बनता। जैसा कि लोगों की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, लोगों की अदालत ने ये फैसला दे दिया है
کہ انجینئر رشید صاحب کو رہا کرنا چاہیے. باقی جو وہ معاملات ہوں گے دیٹس ڈسکریشن آف انجینئر رشید. جب وہ باہر آتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کی خود کی ڈسکریشن ہوگی. وی گارڈ پریزنٹس کون جیت رہا ہے, کو پاورڈ بائی سینسوڈائن اینڈ ومل. بولو زباں کیسری.